नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों के प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूं और ये सभी के सभी प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो यह कथन बालकृष्ण भट्ट का है। इन्होंने कहा था कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट प्रसिद्ध निबंधकार है। अगला प्रश्न है, साहित्य देवता पुस्तक के अंतर्गत किस रचनाकार के निबंध संकलित है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य देवता पुस्तक के अंतर्गत इनका निबंध संकलित है। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन में किस रचनाकार ने अपने जीवन को उद्घाटित किया है? तो सिंहावलोकन में यशपाल ने अपने जीवन को उद्घाटित किया है। तो यशपाल की कृति है सिंहावलोकन। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? तो ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। कौन? सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। अगला प्रश्न है, सुकुल की बीबी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसका है? तो ये दोनों कहानी संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। कहानी संग्रह है ये, इसे याद रखना होगा आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सुजान विनोद किसकी रचना है? तो यह देव की रचना है। अगला प्रश्न है, सुजान चरित किसकी रचना है? तो ये सुदन की रचना है। ठीक है, देखो इसको याद करने का ट्रिक है। एक सुजान विनोद इसमें लिखा है तो ये देव हैं, लास्ट में वह अक्षर आया है, ये ट्रिक है। कहीं कोई कुछ लिखा नहीं है इसके लिए। और सुजान चरित किसकी रचना है? तो सुजान चरित ये सुदन की रचना है। तो प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन याद रखना है सुजान विनोद जिसमें ना हो वो देव की रचना है और सुजान चरित जिसमें हो वो सुदन की रचना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, सुधा में इलाचंद्र जोशी का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो इलाचंद्र जोशी का संस्मरण सुधा नामक पत्रिका में मेरी प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक है तरुण के स्वप्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह पत्रावली नाम से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी? तो सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन नामक पुस्तक साची रानी गुर्द ने लिखा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? पंत से 2 क्वेश्चन अभी आपको दिखा, अन्य क्वेश्चन भी आपको पंत से दिखने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत से आपको 5-6 प्रश्न अभी इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो प्रश्नों को ध्यान से देखें। सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी और साहित्य पुस्तक के लेखक शांति जोशी है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
बहुत ही महत्वपूर्ण सभी के सभी प्रश्न हैं और परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए उम्मीद है कि इन्हीं में से कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले, तो ध्यान से सभी प्रश्नों को आप करें। प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है? तो उन्होंने पल्लव में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? तो सुमित्रानंदन पंत अपने जीवन के पक्षों को 60 वर्ष एक रेखांकन नामक पुस्तक में उकेरा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? तो सूरदास का लीला वर्णन भगवत पुराण से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? तो सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गी भक्ति है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? तो सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार मुख्य ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता। अगला प्रश्न है, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका लिखा है? तो सुरेंद्र वर्मा का लिखा ये नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता कौन सी है? तो इनका बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता कुकुरमुत्ता है। किनका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, सेठ गोविंद दास की जीवनी किस पुस्तक में निहित है? तो सेठ गोविंद दास की जीवनी आत्मनिरीक्षण पुस्तक में निहित है। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो सैद्धांतिक आलोचना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रामचंद्र शुक्ल का रहा। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी का युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है कि 16वीं शताब्दी का युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो ये इतिहास जो लेखक थे वे जॉर्ज ग्रियर्सन थे, जिन्होंने हिंदी काव्य को स्वर्ण युग माना है। अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? तो यह उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है, 100 अजान एक सुजान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग को माना गया है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। और ये मानने वाले कवि कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को कहा है, डॉक्टर नागेंद्र। तो आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्नेह या स्वर्ग नाटक किसकी रचना है? तो स्नेह या स्वर्ग नाटक सेठ गोविंद दास की है। प्रश्न है, स्वच्छंद प्रेम का निबंध गायक कौन है? तो स्वच्छंद प्रेम का निबंध गायक आलम है। कवि आलम को स्वच्छंद प्रेम का निबंध गायक कहा गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है? तो स्वच्छंदतावाद में व्यक्तिगता की प्रमुखता देखने को मिलती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हंस का प्रेमचंद स्मृति अंक 1937 किसने संपादित किया? तो बाबूराव विष्णु पराकर ने हंस का प्रेमचंद स्मृति अंक संपादित किया सन 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हंसा जाई अकेला कहानी संग्रह किस लेखक का है? तो हंसा जाई अकेला ये मार्कंडे का
कहानी संग्रह है। पीएचडी में शोध करने के लिए मार्कंडेय पे भी बहुत ही अच्छा इनकी रचनाओं पे शोध देखने को मिलता है। तो अगर आप पीएचडी से संबंधित हैं तो मार्कंडेय को ध्यान में रखेंगे, आप इन पे शोध कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो प्रसिद्ध पंक्तियों को भी याद रखना है कि किस कवि की ये पंक्ति है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह किसकी पंक्ति है? तो बहुत ही सुंदर कविता है ये, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, हरिऔध का संस्मरण किस रचनाकार ने लिखा है? तो बाल मुकुंद गुप्त ने हरिऔध का संस्मरण लिखा है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किस संस्मरणात्मक कृति में हिंदी साहित्य की सीमा और शक्ति का अंकन किया है? तो हरिवंश राय बच्चन ने नए पुराने झरोके नामक संस्मरणात्मक कृति में हिंदी साहित्य की सीमा और शक्ति का अंकन किया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो हल्दी घाटी ये श्याम नारायण पांडे की रचना है। अगला प्रश्न है, हाथी की फांसी कहानी किसने लिखी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने हाथी की फांसी नामक कहानी लिखी है। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी किसकी है? तो सुदर्शन की हार की जीत नामक कहानी है। सुदर्शन हार की जीत नामक कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हालावाद का प्रवर्तक कौन है? तो हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न है, हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो इंद्रप्रस्थ भारती यह हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक यानी 3 महीने पर यह पत्रिका प्रकाशित होती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी पुस्तक है? तो ये रामदरस मिश्र की पुस्तक है, हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है? तो हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का चितेरा उपेंद्र नाथ अस्क है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य एक अंतरंग परिचय। तो इसके लेखक, पुस्तक के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। प्रश्न है, हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंद्रनाथ मदान हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक के लेखक हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी कहानी के संदर्भ में प्रकृत पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृत पुस्तक के लेखक देवी शंकर अवस्थी हैं। सही उत्तर हो जाएगा देवी शंकर अवस्थी। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है? तो हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।